इन 4 मिस्टेक की वजह से इंडिया के लोग वीक होते जा रहे हैं। अगर तुम भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो ये मिस्टेक अभी से बंद कर देना। फर्स्ट मिस्टेक है डाइट। देखो अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्ब्स कंज्यूम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन के अलावा। अभी के जनरेशन में बहुत से जगह ये चीज़ फिक्स हो रहा है, मगर फिर भी बहुत जगह में ये चीज़ की कमी है। तो अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अगर तुम प्रोटीन कम ले रहे हो तुम्हारा मसल बिल्ड नहीं होगा, एंड तुम कार्ब्स और अनहेल्दी फैट ले रहे हो तो तुम्हारा फैट ही बिल्ड होगा, जिससे तुम्हें कभी भी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। और तुम्हें तो पता ही है पहले के टाइम के जो वॉरियर्स थे वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ लोग थे, और मगर अभी के टाइम में इंडिया के साथ उनका कंपेयर किया जाए तो वो सब कुछ भी नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? डाइट की वजह से। क्योंकि लोग डाइट को एक इमोशंस की तरह लेते हैं, जिसकी वजह से वेजिनिज्म, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, बहुत सारे ऐसे डिवाइडिंग की वजह से वो लोग खाना अच्छे से कंज्यूम नहीं करते और उनका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डाउन होते रहता है। तो मैं तुम्हें यही चीज़ बोलूँगा, हमेशा प्रोटीन, विटामिन्स, कार्ब्स एंड फैट, हेल्दी फैट, ये सारे चीज़ अच्छे से मेंटेन करके बॉडी को दो, जिससे तुम्हारा एनर्जी और हर एक चीज़ में तुम्हारा जो फोकस है वो बना रहे। सेकेंड नंबर पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना। तो देखो हमारे इंडिया में फिज़िकल एक्टिविटी को कुछ और ही मानते हैं लोग। जिम जाने से बच्चों को अभी के टाइम में भी रोकते हैं, बोलते हैं हाइट रुक जाएगा, बाल झड़ जाएगा। ऐसा प्रोटीन लेने के टाइम में भी कुछ ऐसे चलता है, किडनी फेल हो जाएगा, कुछ वगैरह वगैरह। अभी भी ये चीज़ है, मैं मानता हूँ, मगर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, जिम भी नहीं करते, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा बॉडी कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा, जितना भी तुम डाइट ले लो अच्छे से। डाइट तुम्हारे बॉडी को हेल्दी रखेगा, मगर तुम अगर उस लेवल का स्ट्रांग होना चाहते हो कि कोई आके तुम्हें मार ले, या तुम्हारे फैमिली के ऊपर भी कोई अगर अटैक कर दे, कभी भी हो सकता है, तब तुम उनको प्रोटेक्ट कैसे करोगे? खुद को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? इसलिए कभी भी फिज़िकल एक्टिविटी को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर तुम फिज़िकल एक्टिविटी से खुद के मसल को स्ट्रॉन्ग करते हो तो तुम खुद को भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ अवॉइड मत करना। थर्ड नंबर पॉइंट है ज़ीरो कॉन्फिडेंस होना। तो देखो अगर तुम्हारे पास ज़ीरो कॉन्फिडेंस है तो तुम ये चीज़ समझ लो, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट रहेगा, तुम कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। तुम कोई भी इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, तुम अगर जाते हो देने के लिए, या कोई भी चीज़ ऐसे करते हो जिसे लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो ये चीज़ समझ लो, अगर तुम खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते तो कोई भी तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करेगा। और यही चीज़ है, इसको कैसे बढ़ाना है? तो देखो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जो तुम नहीं कर सकते, उसको करने का कोशिश करो। जब तुम उसको करोगे तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। खुद के ड्रीम के ऊपर फोकस करो। तुमने खुद को ऐसे वादे दो जो तुम कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम खुद को ऐसे वादे देते हो जो तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हारे अंदर खुद ब खुद सेल्फ डाउट होगा। मास्टरबेशन बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर खुद ब खुद सेल्फ डाउट होने लगता है, तुम खुद को झूठ बोलने लगते हो। ऐसा ही चीज़ है। तो इसी वजह से खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम खुद के ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया क्या, कोई भी तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करेगा। और यही चीज़ है, अगर तुमने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना सीख लिया अच्छे से, तभी जाके तुम खुद को प्राउडली उन एवरेज इंडियन से आगे लेके जा पाओगे। फोर्थ नंबर पॉइंट है कंट्रोल योरसेल्फ। हर जगह हमेशा कुछ भी मत बोलो, और ये चीज़ मत सोचो सोसाइटी क्या सोचेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सोचते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी अगर मैंने ये काम शुरू कर दिया, तो लोग क्या बोलेंगे, लोगों को मैं क्या दिखाऊंगा। तो यही चीज़ की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। मैं तुम्हें एक ही चीज़ बताऊंगा, आज से कुछ दिन बाद तुम्हें अगर कोई भी चीज़ करना हो तो तुम ये चीज़ पहले सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम उस काम को बीच में छोड़ दोगे, या उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम हार मान जाओगे।
क्यों? क्योंकि तुम्हें रिजल्ट नहीं मिले एंड तुम्हें 4 लोग बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अभी भी सक्सेस नहीं हो पाए, और इसी वजह से तुम रुक जाओगे। मगर मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम सोसाइटी के बारे में सोचते हो, मगर सोसाइटी क्या तुम्हारे बारे में सोचते? नहीं। अगर तुमने पैसा कमाना बंद कर दिया, क्या वो तुम्हें पैसा देगी? नहीं। तो यही चीज़ है, वो तुम्हें कुछ भी रिटर्न में नहीं देगी, तुम खुद को ही दोगे। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। इंडियन एवरेज मेंटलिटी लेके मत चलो। तुम्हें उस टाइम में सोचना है जब हमारे पूर्वज सोचते थे कि हमें आज जीना है, आज किसी भी तरह से। वो शिकार करते थे, खाते थे, खुद के परिवार को देते थे एंड सेम वे वैसे ही चल फिरते थे। सेम चीज़ वो हर दिन के बारे में सोचते थे, तुम्हारी तरह नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, वो कभी भी जी नहीं पाते और तुम भी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये चीज़ भूल जाओ, क्या लोग क्या सोचेंगे। मेन अगर तुम्हें एवरेज इंडियन से आगे जाना है, ये जो पहला 2 पॉइंट तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांस बनाएगा, मगर जो मैंने 3rd और 4th नंबर पॉइंट बताया वो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस देगा, तुम्हारा माइंड को सेल्फ डाउट से निकालेगा। क्योंकि अगर तुमने खुद को हेल्दी भी बना लिया, मगर तुम्हारे अंदर एक गिल्ट रह जाएगा, तुम जो चीज़ कर सकते थे वो तुम कभी भी नहीं कर पाए, क्योंकि सोसाइटी क्या बोलेगी वो सोचने की वजह से। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में बता देना, कोई भी और डाउट हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।